कुछ देख नहीं पा रहा, और सरकारी डॉक्टर जल्दी आते नहीं हैं। बताइए, फिर कुछ देर के बाद ही आते, पर डॉक्टर तुरंत आए और आकर के देखा, उन्होंने चेकअप किया। उसके बाद आँख वाले डॉक्टर को बताया गया, वहाँ के डॉक्टर आके किए, दवा दिया। कई दिन तक दवा चलता रहा, सरकारी अस्पताल में कोई फायदा नहीं हुआ, आंखों की रोशनी बिल्कुल नहीं थी। फिर जब सरकारी अस्पताल फायदा नहीं होता, क्या करते हैं, प्राइवेट डॉक्टर देखो अच्छा वाला सरकारी अस्पताल में ज़्यादा ध्यान लोग नहीं देते हैं। अच्छे नामी डॉक्टर जो थे कानपुर के अंदर, किसी ने बताया, जहाँ जहाँ लोग बताते रह गए, कई डॉक्टर बदला, कोई फायदा नहीं हुआ। जब डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो क्या करते हैं, कुछ ऊपरी क्षय होगा, चलो झाड़ फूक कराओ, जाए सफाई करो, वही हुआ। लेकर के जो भी नामी वजह सोखा थे वहाँ गए, काम के ग्रुप बात गए, सब ताकत बनाए लोग, कुछ नहीं हुआ। ये सब करते हुए हम 3.5 महीने अंदर है, दुनिया नहीं देखा। पता कि क्योंकि हम बचपन के अंदर थे नहीं, 22 साल की आई थी उस समय, 22 साल की उम्र में आपकी रोशनी गई, चरणों की दशा में देखी थी क्या होती है। कौन से प्यार से बात नहीं करता, अच्छे कपड़ों को नहीं मिलता, अच्छे तरीके से कोई उनका आदर नहीं करता है। बच्चे भी अगर पानी देंगे 4 बार बोल भी देते हैं। मैंने देखा था उनकी दशा, तुमने ठान लिया था कि मुझे रोशनी नहीं मिली तो हम जिंदा नहीं रह सकते, आत्महत्या कर लेंगे, खत्म कर दें अपने आप को। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ। एक दिन प्रभुदास से मेरे छोटे भाई की मुलाकात थी, जिनसे हमारी कभी कभी बातचीत हुआ करती थी, बातचीत थी, उन्हें जानते थे। उन्होंने हाल चाल पूछा, मेरे बहन का भी बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको बिल्कुल रोशनी नहीं है, जैसे बीमार हुए थे, आपकी रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई है, इतनी बात है, बहुत परेशान है, कुछ नहीं हो रहा। उनका ऐसा करो, हमारे यहाँ प्रार्थना होने लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता उनको अच्छा करेंगे। मेरा भाई आया, मुझसे कहने लगा, मेरे बात ये लगा ना, इतना कुछ कर लिया है, कुछ नहीं हुआ, और ये प्रार्थना करेंगे फिर कैसे रहेंगे। पर मेरे भाई ने कर दिया, एक चलते हम देख लेते हैं क्या होगा, जाएंगे ठीक होंगे, नहीं होंगे घर का तो फिर खुल जाएंगे, घर आ जाएंगे। तो मरता क्या नहीं रहता, डूबते तो तिनके का सहारा, ऐसे कहते हैं। तो आखिरी समय था, चलो युवाओं भी देखते हैं क्या, ये तो बहुत बड़ी जगह है, बस इसका आधा ये 2 चटाई, इतनी बरंडा था घर का, उनका 2 कमरे का बरंडा, उसी में लोग आराधना करते थे, कोई खासा भवन नहीं था, धर्म कीर्तन भोजन था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर अच्छा लग रहा था। समझ नहीं आया क्योंकि पहली बार तो किसी में सुन रहे थे, पर भोजन हुआ, उसमें समझ में आने लगा। आज भी याद है, इसलिए उस पत्री में लिखा है 5 पद में, इस कारण कहता है, सुनने वाली जात और मोटों में से जीव उठकर मसीह की होती कुछ काम करिए। साधु सोलह चंडीगढ़ करने वाले थे, उन्होंने प्रचार किया, सुनते रहे, और ऐसा लग रहा था कि सब मुझे कह रहे हो, तुमने ये किया, तुम ऐसा किया, तुम्हारे पापों का तुम्हारी गलतियों का ऐसा हुआ है। मैं रोने लगा, मैंने कहा प्रभु जानते नहीं तुझे, हम जानते नहीं हैं, पर जो भी तू ईश्वर है, जो भी तुम्हारा पिता है, आज मेरे जीवन में उपकार कर, मुझे रोशनी दे, मैं तेरी महिमा करूँगा। बस छोटे शब्दों में रोते रहे बैठे हुए। अचानक उनकी आवाज़ आई कि कोई भी अगर बीमार परेशान है, सामने उसकी प्रार्थना करूँगा और उसका भी चमत्कार करेंगे। मैंने अपने भाई को बोला, तो तुम अकेले तो आ नहीं सकते थे, तो भाई सोला, भाई लाल के सामने उठा दिया, हाथ जोड़ के बैठ गए, और प्रभु के दास ने उससे हाथ रखा, प्रार्थना किया। प्रार्थना को आमीन कहते थे, आमीन का तुम्हें पता ही नहीं था आमीन क्या होता है, पहली बार सुना था आमीन शब्द। पर उन्होंने बोला जैसे ही 3.5 विभाग मैंने आप खोली, पूरी पूरी रोशनी आ गई, क्या बोलूँ, इतना मैं देखा, मुझे दिखाई दे रहा, एक लड़का दौड़ता है, मुझे कि तुम लेने का मुझे बंद तुम बेटा, क्योंकि घर का बरामदा था, उसमें ओशन भी लगे थे, आयतें लगी हुई थी, कैलेंडर लगे हुए थे। मैंने कहा मैं सब पढ़ सकता हूँ, पूरा पूरा साफ सामने दिखाई दे रहा है। तो उसी समय का जीवन मैंने बहू का अपना क्या, मैंने कहा प्रभु आज से आपने मुझे जीवन जो दिया है, जीऊंगा आपके लिए, मरूंगा आपकी महिमा करते हुए, सिर्फ आपकी महिमा करूँगा। बड़ा संघर्ष हुआ है, बहुत से तनाव हुए हैं, अभी चल रहा है, और शुरू से देख रहा हूँ, करीब मुझे 35 साल तो लगभग हो गए सेवा करते हुए, क्योंकि हमने 89 से सेवा शुरू करी है।
लेकिन बहुत संघर्ष। वहाँ पर गोरखपुर के उत्तर एक आनंद नगर जहाँ हमारा मेन चर्च है, वहाँ पर एक मिशन था, स्कूल के जो स्टाफ थे वो थे, और कुछ 2-3 परिवार बाहर थे, बाकी कोई गाँव में कहीं ऐसे को जानता भी नहीं था। नेपाल बॉर्डर पर नौतनवा के आगे सोनौली एक है, नेपाल भूटान बॉर्डर पर, वहाँ पर एक मिशन स्कूल था, उसके स्टाफ वो थे लोग हैं। घर में मनुष्य जानता को जानते लोग बढ़ रहे हैं, और हालांकि अब इस समय तनाव कुछ ज्यादा हुआ है, लेकिन मैंने देखा इस चीज को कि जब तनाव हुआ है पूरे बाइबल इतिहास में, जब कोई विरोध हुआ है, प्रभु ने कुछ करना रहा है, बड़ा काम होना रहा, तो कुछ हुआ है और प्रभु उसके बीच में बड़ा काम किया है। एक चीज जो मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु बार बार दिखाता है, शद्रक मेशक अबेदनगो की नजर समय क्या थे, सोने की मूर्ति बनवाई, खड़ी करवा मैदान में, और सारे लोगों को पिटवा दिया, संदेश पहुंचवा दिया, सब इकट्ठे जाते जाते लोग भाषा बोलने वाले लोग इकट्ठे हों, और जैसे मीरा सारदी सितार शहनाई डब बातें बजाए जाएंगे, एक साथ मिल करके दंडवत रहे। नहीं तो क्या एक भट्टा बनाया था आग का, उसमें आग गर्म गई, आग जल गई, चूल्हा के कोई दंडवत नहीं करेगा, भट्टे में डाल दिया जाएगा। मैं इस बात को थोड़ा सोचता हूँ, आप सोचिए कि मूर्ति बनाने में कितना दिन लगा होगा, वही लंबी चौड़ी मूर्ति थी, उस राजा को बैन करने में बहुत समय लगा होगा। खड़ा कराया, डोरा पिटवाया, लोग इकट्ठे आए हुए, ऐलान था सुबह का कि सब लोग एक साथ गिर करके जैसे बाजे बजेंगे उसको दंडवत करें, और दंडवत जो नहीं करेगा भट्टे में डाल दिया जाएगा। सुबह का ऐलान था ये, प्लानिंग तो बहुत लंबी थी पर ऐलान तो सुबह का था। जब तक मेरे अबेदनगो को नहीं आए, और चुगलखोर हर जगह होती है, जैसे आज बीमारियां बहुत है, जरा सा कहीं आराधना हो रही है तो कोई आज तक तो कहीं खबर करना मुश्किल नहीं है, पहले मुश्किल था, जाते दूर का खाना जाना पड़ता, टाइम लगता। अभी क्या है, निकाल लिया और बस 112 मिला दिया, थाने मिला दिया, हम पर तो चला जा रहा, झूठ मूठा। और ये भी है कि कोई पूछेगा भी नहीं किसने कंप्लेंट किया, उसका नाम गुप्त रहेगा, कंप्लेंट कर शिकायत करता का नाम गुप्त रहेगा, तो आसान हो जाएगा। झूठी बातें तो उस जमाने में शिकायत करता थे, जुगलखोर थे, उस जुगलखोर ने चुगली खाई, हे राजा आपने तो आदेश ऐसा दिया है, लेकिन 3 यहूदी बंधु ऐसे हैं कि जो आपकी आज्ञा कोई परवाह नहीं करते, न तो यहाँ आए न आपकी बिल्कुल जरूरत किया। राजा ने बुलाया, उनको बुलाया गया, जगत में शब्द में बुलाए गए, और फिर क्या हुआ, बुला करके राजा ने कहा कि अगर तुमने गलती की तो भूल हो गई है, तुम नहीं जान पाए हो, अभी भी अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे फिर से बाजे बजाए जाएंगे और मूर्ति बिकर दंडवत करो तो बचोगे। लोगों के जवाब बहुत बंद देते हैं। हे राजा, हमें इस विषय में आपको उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं जानता, कोई मतलब है आपको उत्तर है। अब सोचो अगर हमारा छोटा भाई या बेटा इस तरह के जवाब में कैसा लगता है, कोई हमारे साथ वाला छोटा, हमारे साथ वाले अगर कोई बराबर वाला अगर इसकी जवाब नहीं, अरे इस उत्तर को मतलब नहीं जान सकता, कितना बुरा लगता है, और राजा कितना खराब लगा होगा। और आगे क्या बोला कि हमारा परमेश्वर इसलिए उपासना करते हैं, वो बच्चे से बचाने की सामर्थ्य होता है। और आगे क्या बोला, अगर वो नहीं बचाएगा तो भी, यदि वो नहीं बचाएगा तो भी हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, जल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, और हम झुकेंगे तो सिर्फ अपने परिशुद्धता में और कहीं झुकेंगे नहीं। राजा लाभ था, भट्टे को 7 गुना गर्म करा दिया और आदेश किया जवानों को निर्माण करके सोचिए थोड़ा विषय विचार का है। इसे परमेश्वर अद्भुत करता है, उसके काम करने में देर नहीं लगती। शैतान प्लान बहुत देर तक करता है, बहुत देर से योजना बनाता है, और दूसरा जो परिषद के प्लान को उल्टा होता है। भट्टे में डलवा दिया गया। लिखा है कि जो जवान उनको उठा करके भट्टे में डाले थे तो जल गए, उसकी आँच इस जवान को जगह से जल गई, और 3 जवान बांध करके भट्टे में डाल दिए गए। और कोई राजा क्या देता है, अपने सिंहासन जगह
खड़ा हो गया, अरे ये क्या हो रहा? इतने गर्म भट्टे में इतना तेज आंच चली गई थी, फिर भी ये तीन नहीं बल्कि ये कौन, तीसरा चौथा कौन है? उसका तेजस्वी रूप देखकर राजा घबरा गया था। अब मैं मंत्री बुलाया, कहा क्या हमने तीन को जलवाया था बांध करके, पर अब मैं क्या देखा, चार लोग खुले हुए टहल रहे हैं और चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। हमारा यीशु कभी छोड़ता नहीं है, यीशु कभी छोड़ता नहीं है। और प्रभु अपने प्रतिज्ञा देर भी नहीं होता। बहुत बार सोचते हैं देर हुआ, प्रार्थना करते सुनाई नहीं, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगी या हमारी चंगाई नहीं हुई, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, हम घबरा जाते, प्रभु सुन नहीं रहा। प्रभु सुनता है, पर प्रभु अपने समय से काम करता है। देर नहीं करता। अगर प्रभु जरा भी देर कर दिया होता तो क्या होता? सोचिए, उस भट्टे की आंच से जो लोग जल कर मर गए, जो उसके पेट से आंच निकल रही थी, उससे वो जवान जिन्होंने डाला था जल करके मर गए, तो इनकी क्या दशा होती है? अगर प्रभु एक मिनट भी देर कर देता, तो एक सेकंड यूं करके इतना देर बातें देर करता नहीं पहुंचता, क्या होगा? इनकी हड्डियां भी नहीं मिलती। लेकिन प्रभु अपनी प्रतिज्ञा देर नहीं करता है। फिर अब ऐलान राजा का पत्र जाता है। राजा उसको जो धमका रहा था, देखते तो फिर कौन ऐसा देवता हमारे हाथ से बचा सके, उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा है। राजा प्रभु के सेवकों के सामने हाथ जोड़े खड़ा कह रखे, परम प्रधान के दासों बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। बाहर आ गए। चौथा तो जहाँ जो करना था करके निकला गया, है ना? चौथा है बाहर, क्या प्रार्थना को चौथा बाहर आया नहीं, वो तो जो ऐलान करवा दिया, अब से किसी ने भी तनिक भी निंदा किया तो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, उसका घर खुदा बना दिया जाएगा। हालेलुया। कितना देर लगा प्लान बदलने में? कितना देर लगा होगा? सुबह का ऐलान कुछ था, प्लान तो बहुत दिन छोड़ी थी, योजना बनाने का समय बहुत ज्यादा समय था, लेकिन सुबह का ऐलान जो राजा का था कुछ और था, शाम का ऐलान शुरू किया। हालेलुया। कब? परमेश्वर बड़ा करने में। लेकिन बस उसकी सुनाई बहुत बार होता क्या है कि हम प्रभु की बात को सुनते नहीं, प्रभु की आवाज को सुनते नहीं है, हम ध्यान कहीं और भटकने लगता है। हम विश्वासी हैं, तो विश्वास करते हैं ना प्रभु पर, विश्वासी तो लोग हैं। कितने विश्वास करते यीशु मसीह पर? विश्वास करते हैं पक्का। प्रियो, जब विश्वास करते हैं तो प्रभु की आवाज को, प्रभु की बात को सुनना जरूरी है। यस, आमेन, आमेन। निकाल लीजिएगा, एक अध्याय उसके दरवाजे के बराबर दीवार खड़ी थी, दरवाजे पर बांधते हैं, थोड़ा सा कड़ी लगा कर ढलाई करते हैं, वो बंदा था, पिलर्स पूरे खड़े थे, खतरनाक भूकंप हुए, यहाँ पर प्रार्थना भवन नहीं बनी रहेगी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जिसमें सीएम है, उसमें सांसद थे, उन्होंने मेरे बगल में आकर सभा किया और चैलेंज किया कि यहाँ पर चर्च नहीं बनेगा। यहाँ तक कहा कि इस मिशनरी को अगर नहीं जाता, नहीं भागता, मार के फेंक दो, दावा किया। लेकिन ऐसे लगा था जैसे हवा में बात हो रही है, कुछ असर उसका नहीं हुआ। जरा मुझे दहशत नहीं, यहाँ तक कि मेरे बहुत से प्रिय लोग, बहुत से प्रेमी लोग हैं जिन्होंने सुना, सब कुछ हो रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे परिवार, मेरी पत्नी को चोट लगा, मेरे सर में चोट लगा, लेकिन जरा भी डर नहीं था। क्या करेंगे? मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर, मतलब 85 में अगर मुझे रोशनी ना मिली होती तो क्या होता? या तो लटक गए होते, या तो जहर खा लिए होते, या तो फिर ट्रक लग गई थी, गाड़ी में जाकर किसी में होते, है ना? कुछ तो कर लिया होता, खत्म होना था। अब मरूंगा तो महिमा करते हुए। यस, आमेन, आमेन। अगर हम पूरे परिवार से मर जाएंगे उस जगह पर, ये होगा कि कहोगे सेवकों को मार डाला, इन होगा, कोई बात नहीं। प्रभु का यही मंजूर होगा, मेरे मरने से महिमा हो तो हम मरने को तैयार हैं। हमारे परिजन कुछ लोगों ने फोन किया कि पाशा जी, परमेश्वर ने बुद्धि भी दिया है, पौलुस भी कहता है कि मैं बुद्धि से करूँगा, आत्माओं से करूँगा,
मैंने कहा हाँ। पौलुस ने कहा समय समय की बात है। पौलुस जब लोगों ने घेर लिया तो चेलों ने उसको टोकरी में बांध बैठा करके बाउंड्री नीचे उतार दी, चला गया। और जब खड़ा होना तो खड़ा हो गया, हटा नहीं। जब हटने का समय होगा तो बताया मैं हटना, लेकिन अशोक करा नहीं हटना है। मैंने कहा जिस प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, क्या मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकता हूँ? बहुत सी बातें हुई, मैंने कहा कि नहीं, मुझे हटना नहीं है। प्रभु ने अनुग्रह किया तो हम विरोधी थे, उसने प्रभु ने अनुग्रह किया। एक सुना हमारे यहाँ नए नए डीएम आए थे, नौजवान 35-36 साल की आई थी, डीएम प्रांजल यादव। फोन आया 23, मैंने फोन उठा, देखा नंबर, हेलो मैं डीएम प्रांजल यादव। झटका लगेगा ना, डीएम का फोन आया तो झटका लगेगा लगा। मैं अनुग्रह किया, मेरा जय सर क्या आदेश है? फिर आदेश ने शुरुआत किया, आप हैं कहाँ? मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा सर बताइए कहाँ आ जाऊँ? बताइए कहाँ उसमें आ जाऊँ? तो नहीं आप हैं कहाँ? मैंने मैं अपना रखता हूँ। ठीक है, आपका परी में आ रहा हूँ। बड़ा अजीब लगा, मैं डीएम मुझसे अपॉइंटमेंट ले रहा है, डीएम को अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है, मुझसे डीएम अपॉइंटमेंट ले रहा, कहाँ है? मैं सुन मुश्किल 10 मिनट लगा। मेरे शहर था कहीं से उन्होंने कॉल किया था, मुझे 10 मिनट लगा होगा क्योंकि बाहर तेरे गाड़ियाँ, तो डीएम आएगा तो सीईओ सचिव वगैरह तमाम गाड़ियाँ आएंगी, अधिकारी लोग, नेता लोग, कई लोग तमाम गाड़ी। अब मोहल्ले में हमारे घर तो विश्वकर्मा जी गए लोग, फिर तो विश्वकर्मा जी गए सोच रहे हो लोग। डीएम जैसे पहुंची, गाड़ी सारण बजती गाड़ी सामने गेट खड़ी हुई, मैं दौड़ के गेट खुला, टेंशन लेकर उठाया। इससे पहले मुझसे कुछ पूछते, मुझसे कुछ बात करते। मैंने कहा सर मेरा नाम रामचंद्र शर्मा है और एक नाम मेरा और भी है जो आप नहीं जानते। राम मैं जानते हैं क्योंकि पेपर में सब कुछ है ही है, आपने कॉल भी किया। लेकिन मेरा एक नाम और भी है जो मुझे गाँव लोग कहते हैं। तो क्या मुझे पुजारी कहते हैं, क्या जानना नहीं चाहेंगे एक पुजारी पादरी कैसे बन गया? हमने कहा सर क्या जानना नहीं चाहिए पुजारी पादरी कैसे बन गया? बड़े मुस्कुरा करके मैं इसीलिए आया हूँ जानने के लिए। मैंने अभी गवाही दी, पूरी गवाही दिया, उसने बताया। जैसे मैंने बताया कि जब प्रार्थना को आप बोला कोई रोशनी में आप आओ, डीएम ऐसे बैठे, मास्टर बैठे ऐसे बैठे थे और जैसे सुना सीधे कर बैठे, सीधा और से हो गया ऐसा। मैंने कहा ये ऐसा हमारे साथ। अब बताइए मैं किसे मानूं जिसने मेरी आंखों को छुई करके मेरी दुनिया मुझे मौत के कगार पहुंचा दिया था, उसको मानूं जिसने मुझे रोशनी दे करके मेरी दुनिया को रोशन किया, यह नया जीवन दिया। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? ऐसे क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें सच सुनने की आराधना करते हैं। ऐसे जो भी लाचार ऐसे परेशान लोग आते हैं मेरे यहाँ मिलते हैं, ये बताता है उनकी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की स्तुति लेते हैं, तो वही आकर थोड़ा आराधना करते हैं। अभी कुछ ज्यादा लोग हैं इसलिए हमने थोड़ा सा बना रहता है कि वहाँ बैठ कर आराधना करें। तो फिर बड़े ने कौन रोक रहा? मैं सब रोका के तभी तो वही हमला क्यों हो रहा है? तो मैं आदेश कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मुझे बात नहीं है। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, जोश में होश हो गए, इतना उत्साह हो गया, इतना हम उत्साहित हो गए। नहीं तो उसी समय तो मुझको एक बात कहना, अब मुझे आ रहा है जब ये हुआ तब उसे कहना सर एक कागज टुकड़े देख कर मुझे दे दीजिए, है ना, कुछ लिखे तो हमें दे दिए, कहना था मुझे। लेकिन क्योंकि लेखक का बहुत जरूरी होता है, अगर लिखा होता आज किसी की हिम्मत नहीं थी बंद करो, है ना। अब कहते हैं कि 5 दिन आदेश दिया था तो लोग नहीं मानेंगे, सवाली बात। लेकिन एक टुकड़ा रहता कागज का, उसमें डीएम की साइन बहुत होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी। बहुत बना उसी की हिम्मत नहीं, जब भी कोई बात हुई तुरंत लेवल पहुंच गया। हाँ सबको सीओ सबको उन्होंने कह दिया, कोई भी दिक्कत नहीं आनी बंदा बना अच्छे से। उस पर फोन है तो उससे कम 300-350 लोग होते हैं फोन में, तो बीमा करते हैं। और इसे देख करके शैतान को खलबत होती है। शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई उद्धार पाए, हमको शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए। एक बार हम गए, एक विजिट में गए थे,
एक भाई जो कि अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं, कभी स्कूल नहीं गया है, उसने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल किया। अरे पास्टर जी, एक बात समझ में नहीं आती है, क्या नहीं, अगर कोई दारू पीकर के दंगे करता है, परिवार बर्बाद करता है, पत्नी मारता है, बच्चों सही नहीं रखता है, उसकी कोई भी चिंता नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई डांटता नहीं है। कोई आदमी अगर कहीं मस्जिद जाता है, चादर चढ़ाया जाता है, दरगाह जाता है, उसमें जाता है, मजारों जाता है, तो कोई विरोध नहीं करता है, वो देव माता कोई विरोध नहीं करता है, इसको देखा जाता है, कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन सारी बुराई छोड़ करके, गंदे काम छोड़ करके यीशु मसीह पास आ जाता है, उसका विरोध क्यों होता है? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है ना? होता है विरोध ना? भाई क्या किया है भाई? आज जब 22 साल की उम्र हमारी थी, नशेड़े थे, पूजा पाठ जरूर करते थे, लेकिन दारू भयंकर पीते थे, सुबह से शाम को दारू करता था। और मेरे गांव में किसी कभी जाकर कुछ, मेरे गांव में जो भी उम्र से ज्यादा वाले हो जान पाएंगे ना, उसी की पुजारी कैसा था, तो किसी की हिम्मत नहीं सामने खड़े बात कर ले, गंदी बातें, गालियां, लड़ाई झगड़े, मार को सब चलता था। लेकिन प्रभु जीवन बदल दिया है। यस आमीन। मैंने एक समय प्रार्थना करी, प्रभु सही जवाब चाहिए, मैं क्या बताऊं सही? प्रभु ने बिल्कुल खटाक से उत्तर दिया मुझे। मैंने कहा ये बताओ, अगर तुम्हारे 4 खेत हैं, किसान है ना, खेती बाड़ी में 4 खेत तुम्हारे पास हैं, चारों खेत मजदूर लगे काम कर रहे हैं, 1 नंबर खेत का मजदूर 3 में लगा, 3 वाला 2 में लगा, 2 वाला 4 में लगा, 4 वाला 1 में आ जाए, तुम्हें कोई दिक्कत होगी? कहा नहीं। हमें क्यों? तेरा काम तो मेरा ही होगा। हमने कहा वही मजदूर अगर तुम्हारा काम छोड़ करके तुम्हारे पड़ोसी खेत में चला जाए तो क्या होगा? तब कोई खुशी मिलेगी कि नहीं, दिक्कत होगा? हमने कहा बस यही है बेटा, बात यही है कि सारे खेत तो शैतान के हैं, वहां जाओ तभी डर में आना, वहां जाओ तभी डर में आना, उद्धार मिलना नहीं, कहीं अपने उद्धार है ही नहीं। और जब वहां से निकल कर आदमी यीशु पास आ जाता है, शैतान को खलबली जाता है, तुम्हें राज्य से गया, अब तुम्हें राज्य से गया। ये होता है, इसीलिए विरोध होता है। आप भी जान लीजिए, जो इन विरोधों में मजबूत बना रहेगा, प्रभु सुनता रहेगा। आमीन आमीन। क्योंकि प्रभु ने वादा किया कि मैं दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ। यस आमीन आमीन। सदैव यस तुम्हारे साथ रहूंगा आपके जीवन में। यस देखा है कैसे प्रभु हमारे साथ रहा है। यस मैं कलीसिया में बात बताया करता हूँ, दुख आएगा, परीक्षाएं आएंगी, उसने प्रभु कहा है प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे पास पर भड़की है, इससे चिंता मत करो, इससे चिंता मत करना। सताव जो हो रहा है कि लोग विरोध, क्या तो इसी के लोग शैतान को आके बड़ी स्ट्रिंग लेकर बड़े काम पे खड़ा हो जाएगा, आप साथ बड़े दांत निकाल कर स्ट्रिंग लगाकर काले कपड़े पहन कर आप साथ खा जाएगा, क्या शैतान नहीं, उन्हीं में से लोगों को बाहर खड़ा करेगा। इतिहास पूरा पढ़ लीजिए, लोग खड़े हुए, लेकिन जो भी खड़े हुए प्रभु ने अपना काम किया। तो प्रभु का काम किया, सब सनातन में पलटते पास कभी डरना घबराना नहीं है। होंगी चीज बताता हूँ कि समस्या आएंगे। मान लीजिए कि अगर आप कहीं पानी में जा रहे हैं, तो पानी में जाऊंगा ना, पानी में जा रहे हैं, यहाँ तक पानी आ गया तो क्या आपको परेशानी कुछ होगी? तो दिख जाएंगे होगा ना, यहाँ तक आ गया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आ गया तभी। लेकिन अगर यहाँ तक आ गया तो और घबराएंगे, थोड़ा सा टकबकाएंगे, क्या मर जाएंगे? क्या यहाँ तक पानी आने से मर जाएंगे? देखा उनको गिरे ना, देखो यहाँ तक पानी आ जाए नाक से आधे इंच नीचे तो क्या मर जाओगे? नहीं ना। लेकिन वही आधे इंच ऊपर आ गया तो, यहाँ तक आया तो क्या होगा? क्या होगा? है ना? प्रभु यहाँ तक समस्याएं आने देगा, यहाँ नहीं आने देगा। यस आमीन आमीन। हालेलुया। हमने देखा अपने जीवन में। यस यस। सोचिए शद्रक मेशक अबेदनगो क्या दशा में उन्होंने लड़ा जाने के दिया। अब से किसी ने भी अगर शद्रक मेशक अबेदनगो को तनिक निंदा किया तो उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसका घर खुला बना दिया जाएगा। उनका पद बिना, उनका ऐसा नहीं कि उतने होगा नहीं, उनका पद राज में ऊंचा कर दिया गया।
उनको उन्नति दी गई। प्रियम खजाना नहीं बिल्कुल। अगर आप विश्वास से बने रहेंगे, सुनते रहेंगे तो आप निडर बसे रहेंगे। बेघर के सुख से इस दुनिया में तो रहेंगे इस दुनिया में बेघर के सुख से तो रहेंगे। इसके बाद आपको अनंत जीवन मिलेगा। आमेन आमेन। अनंत काल यस यस। और अगर विश्वास से डमाडोल हो गए, कमजोर हो गए, तो डूबने में देर नहीं लगेगी। ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में यह मझधार में डूब जाए। अगर आप विश्वास में मजबूत नहीं रहेंगे, दुनिया तो चाहेगी, दुनिया से विरोध करेगी, लेकिन आपको मजबूत नहीं रहना है। यस आमेन आमेन। अपनी आंखें उसकी तरफ लगाए रखना। यस उसकी सुनते रहना है। यस जैसे प्रभु कह रहा है उससे सुनते रहना। आप उधर पढ़ेंगे ना, कोई जितनी घटनाएं घट रही है, एक एक चीज पूरी हो रही है। सिर्फ बाइबल में ही नहीं, वेदों में, गीता में, उपनिषदों में बातें लिखी गई है, सब बातें पूरी हो रही है। और कहीं से भी उठाकर देखोगे, आप अध्ययन करोगे तो यीशु ही उद्धार करता है। Yes. यीशु का कोई भी छुटकारा नहीं है। यस नहीं है। पापों की क्षमा किसी और के द्वारा नहीं होगी। और इस जीवन में भी शांति, आनंद, जो सच्ची शांति में मिलती है वही देता है। यस सच्चिदानंद और सच्ची शांति होती है, सच्चा आनंद उसी से मिलता है। और कैसे मिलता है? कौन नहीं मिलता। बस उसकी सुनना है। यस उसकी सुनते रहे। यस जब तक उसके सुनते रहे। एक घंटा थोड़ी सा और इस समय ज्यादा नहीं है, तो आप निकाल लीजिएगा। मरकुस सुसमाचार को निकालिए, 5वां अध्याय 21 पद से पढ़ दी। तो वो झील के किनारे ही था। यीशु मसीह ने उसको मुर्दों से जिलाया। पढ़ा नहीं पढ़ा और पढ़ लीजिएगा फिर से। मैं उसको बता रहा हूँ, समय ज्यादा नहीं है, पढ़ाऊंगा नहीं। ताकि लड़की बीमार थी, मरने पर थी। याईर एक आराधनालय का सरदार था। यीशु के पास आया, प्रभु मुझ पर कृपा करके मेरे मेरी बेटी मरने पर है। और यीशु से हम चले, थोड़ी देर आगे बढ़े तो क्या हुआ कि एक औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, आई, उसको छू ली और चंगी हो गई। तो छू ली, चंगी हो गई, बात तो खत्म हो गई। अब यीशु से पूछ रहे किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ। अब यार को क्या लग रहा होगा, यार को क्या लग रहा होगा? भाई बेटी मरने पर है, भाई कोई अगर अस्पताल जा रहा था, आज ही ऐसा होना था। अब वो यार सोच रहा होगा, प्रभु क्या कर रहे हो? तो ठीक है, छुई, उसे छू लिया, तमाम लोग छू रहे हैं, आप देर क्यों कर रहे हो? सोच रहा होगा मन में, लेकिन ऐसा तो यार उसे देखता है क्या हो रहा है। ठीक है प्रभु, आप क्या बात कर रहे हैं? भीड़ किसने मुझे छुआ? हाँ, किसने विश्वास औरत देखी कितनी बड़ी भलाई की गई है। कांपती यीशु पास आई, कदमों की पड़ी कि प्रभु मैंने इस कारण से आपको छुआ है, अब मैं छुट्टी हो गया। तो बेटी को चली जा, तेरे विश्वास ने बचा लिया है। लिखा ये बात तो कह ही रहा था, आगे सुनिए, ये बात तो कह ही रहा था, तभी याईर के घर से लोग आ गए। अब गुरु को दुख मत दे, अब गुरु को कष्ट मत दे, क्योंकि तेरी बेटी तो मर गई। अब जाने से कोई लाभ नहीं है, इनके जन्म कोई फायदा नहीं। अब तुम ले जाओगे, तुम्हारी बेटी मर गई है। यीशु मसीह ने कहा कि मत करो। उनकी बात जो कहे उसी बात का अनसुनी करता है। क्या बोला? सुना पर उसको ऐसा दिखाया कि हमने सुने नहीं। उनकी बात का अनसुनी करके यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास है, मत डर, केवल विश्वास है। तो यार कैसे प्रभु, अब क्या विश्वास करूं? अब क्या बचा है? बेटी तो मर गई, अब क्या होगा? छोड़ के हटाइए, रहने दीजिए, अब अपना काम करिए, मैं चल रहा हूँ, जाके दफन करूँ उसको, उसका अंतिम संस्कार का उपाय करूँ। लेकिन न्याय ने किसी प्रकार से उत्तर दे नहीं किया। लोग जो कहते न्याय ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात को जरा भी नहीं सुना, यीशु की बात सुना। यीशु क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास कर। और वो यीशु को अपने साथ में घर ले गया। यीशु इनसे पहुंचा, देखा कि लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एम्बुलेंस रहा है, लड़की अंदर पड़ी है, उसकी लाश में पड़ी है। यीशु ने पहुंचते कहा, क्यों रोते हो, क्यों हल्ला मचाते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है।
देखा लोग से ठट्ठा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। लोग क्या कर रहे हैं, ये पागल हो गया क्या है? क्या है ये? लड़की मर गई है, बड़े बेड पे आए थे, उनको नाड़ी सब दे दिया है, वो मर चुकी है, उसकी सांस नहीं चल रही, उसकी धड़कन नहीं चल रही है, सब कुछ खत्म हो गया, 11 महीने सो रही है। सो क्या में क्या सांस नहीं चलती क्या? दिल की धड़कन नहीं चलती क्या? चलती ना भाई। अगर मालूम कोई पल्स देख नहीं पाएगा साधारण आदमी, सांस तो देख लेगा ना, नाक बाहर करते हैं, सांस चली चली, दिल की धड़कन लगाते हैं, दिल की धड़कन चल रही है। ये तो हमारा आदमी अनाड़ी सारा आदमी जान लेता है ना भाई। पल्स यहाँ का देख करके जो थोड़ा समझे वही समझ पाएगा। तो कोई न दिल की धड़कन चल रही है, उसकी सांसें चल रही है, ये कह रहे मरीज सो रही है, क्या सोते आदमी ऐसा होता है क्या? उसकी मजाक उड़ाए थे, पर यीशु मसीह ने उनकी बात को टाल दिया। लड़की के माता पिता को अपने चेहरों को लेकर निकल गया, सबको बाहर निकाल दिया और गया। लड़की हाथ पकड़ा, कहा लड़की मैं तुझसे कहता हूँ, और लड़की उठ कर बैठ गई। अरे बैठ गई। इस बात नहीं है क्यों हुआ चमत्कार, ये किसने बाप के विश्वास को देख लिया। उसने सिर्फ यीशु की बात को सुनी, उसके वचन सुना, मेरे सुनेगा बेघर के बसा रहेगा, बेघर के सुख रहेगा, मेरा बसा रहेगा, बेघर के सुख रहेगा। यार ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, तो यीशु कह रहा था उसकी सुना। आज ये बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन एक बात रखना चाहता हूँ, कोई क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहा है, हमारा भाई हमारा रिश्तेदार क्या कह रहा है, उसको कहने दो। यस, उन लोग नाम कहने का ही है, है। लेकिन यीशु क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना। आमेन आमेन। यीशु क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना। यीशु का ध्यान दोगे, यीशु का ध्यान दोगे, कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी धोखा नहीं खाओगे। यस निडर से रहोगे और बेघर के सुख से रहोगे। यस, और वो आशीष करेगा और उन्हीं लोगों की जुबान को प्रभु बंद करेगा। जगह जगह फतवा जारी किए गए, अभी भी पास्टर बताया, नहीं ध्यान दिया तो उन्हें ज़्यादा बराबर मैंने भी आता, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि वहाँ पर लोगों ने किस प्रकार से हमान ने किया था, नमान ने किया था, हमान ने किया था मुर्दे के लिए, यहूदियों के लिए एक निक्स में ठहरा दिया कि इसमें सारी यहूदी मार दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। उसने मुर्दे के लिए खंभा बनवा लिया था, 50 हाथ ऊंचा, फांसी को इस पर लटकवा देंगे, राजा से कहते थे। अब पढ़ लीजिए घटना को कि हमान उसी खंभे पर इसको उसने मुर्दे के लिए तैयार किया था, उसी पर लटका दिया गया और हमान और मुर्दे का पर ऊंचा कर दिया गया। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन आमेन। घमंड भी नहीं करना, हमारा साथ है, हमारा चाहता हूँ घमंड तो कोई बात नहीं, लेकिन है कि जिसको भी तुम जवाब दो, बातें करो नम्र और दीनता के साथ, प्रेम से उनसे बातें करो, प्रेम से बातें करो। इसको नहीं डर रहे, प्रेम से बात करना डर नहीं है, मतलब यह है कि आप प्रभु के प्रेम को बांट रहे हैं, बांटेंगे, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि प्रभु यहोवा हमारे साथ रहता है। हर परेशानी से किसी बचाएगा, संभालेगा और हमें एक दिन महिमान्वित करेगा, अपने साथ अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। हालेलुया। आज जब उसकी स्तुति रहे, उससे प्रार्थना करते रहेंगे, उसके भलाई मार्गों पर चलते रहेंगे, अपने जीवन को प्रभु की मर्जी के मुताबिक चलाएंगे, आत्मा के चलाएंगे। यदि आत्मा की सुनोगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। आत्मा की सुनो, मालूम आपको ना कि जब कोई बुरा काम, कोई खराब काम होना होता है, अंदर से धीमी से आवाज होती है, सबके अंदर, चाहे पढ़े लिखे चाहे न पढ़े लिखे, कोई भी छोटे बड़े सब धीमी से आवाज होती है, ठीक नहीं है, ये जो काम करने का ठीक नहीं है, लेकिन शरीर से हावी होता है। एक कौन सी बात है, दुनिया तो कभी हम अपने दौड़ कर रहे हैं, तो शरीर की अभिलाषा आदमी पूरी करने लगता है। ये आत्मा का सुन लेगा तो शरीर की आशा किसी रीति से पूरी नहीं है। आत्मा का नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है, तो नहीं ठीक है, मैं नहीं करूँगा, इस काम को नहीं करने वाली। क्यों? सुने उसकी आवाज़ को सुने, और कैसे सुनेंगे? क्या वो अपने को रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, उससे संगति रखेंगे, तो प्रभु हमसे बातें करेगा, बताएगा हमें क्या करना है। सिंपल सी बात है, सुनना उसकी कैसे सुनेंगे? तो उसके संगति रहेंगे। हम यहाँ हैं, हमारे बच्चे घर पे हैं, हमारी बात थोड़ी सुनेंगे, जब संगति रहेंगे तब साथ में रहेंगे तब। और तो संगति कैसे होगी? अपने घर में आओ, संगति में आए हैं,
दिल से सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे। ये नहीं कि आप यहाँ आराधना में हैं, सोच रहे घर पर क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। हम तो कहते भी आप बकरिया करिए, लोग तो सोचते लोग ना आए हैं तो बकरिया पता नहीं छुटाते हो, खेत में गए, भैंसिया पहन गए लोग, तो कहते भैया अच्छी वाली बगनी लगा दो ना, बगनी रस्सी ना, उसको बगनी हमारे बोलते हैं, रस्सी बांधते हैं ना, बगनी बोलते हैं। तो मजबूत लगा दो ना, खूंटा मजबूत रखो, बांध क्या बढ़िया, खिला पिला क्या उसको बढ़िया से, भाई भूखे रहे तो छटपटाएगी दौड़ाएगी, खिला पिला बढ़िया से। लेकिन आ जाओ प्रभु भवन में आगे, अगर सोच भी लो तो क्या कुछ कर सकते हो क्या घर के लिए? मान लो आप यहाँ बैठे हैं, घर के लिए सोचें ऐसा ना हो ऐसा ना हो, यहाँ से आपका घर के लिए कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं। नहीं करता, क्यों सोचे फिर? सोचने मतलब क्या? जहाँ है ये ना, हाथों तर के गए लतों तर के गए, हमारे गाँव कहते हैं हाथों तर के गए लतों तर के गए, धोबी कुत्ता घर के ना घाट के तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना भाई। आप यहाँ हैं तो सोचिए, यहाँ प्रभु स्वागत है, हम कहाँ हैं प्रभु स्वागत है। बहुत लोग कहते हैं पहले हमको फोन करा, फोन नहीं उठाया। मैं बोलता हूँ कृष्ण भैया देखो, हम 2 समय फोन नहीं उठाएंगे। एक समय जब हम प्रार्थना में होंगे तब फोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब प्रभु से बातें करूँ आपसे बात कैसे कर सकते हैं। दूसरी बातें होगी कि जब हम गाड़ी चला रहे होंगे तो हम फोन नहीं उठाएंगे। अगर हम सुरक्षित हैं तभी हम प्रार्थना कर सकेंगे। तो फोन की चक्कर में भिड़ गए तो क्या मतलब? तो 2 फोन हम नहीं उठाएंगे। बाकी आधी रात में 2 रात में जब भी फोन करोगे मैं फोन करूँगा, बातें करूँगा, आपसे प्रार्थना करूँगा। तो फिर इन बातों को हमें ध्यान देना कि प्रभु ने जो समय दिया है उसको बड़ी समझदारी से उठाए, उसके सुने, सुनकर चलेंगे तो पता कि मार गई है, चले चलो उसके मार्ग में चलेंगे तो कभी होकर नहीं देगा। हम आदर पाएंगे, सम्मान पाएंगे। और एक दिन यहाँ सम्मान आदर तुझे मिलेगा मिलेगा। हमारे सम्मान हो सकता है, हमारा आदर भी हो सकता है, हम सताए भी जा सकते हैं, हमारे लिए बुरी बातें भी की जा सकती हैं। अभी मैंने दरोगा को लगा दिया तो मैंने कहा सर जितनी बातें आज की जा रही हैं पैसे बात करा कि मसीह में पैसे मिलते हैं। मैंने हड़काया उसको, मैंने कहा सर कहाँ मिलता है, किसने नहीं खाया, मिलवाइए उससे। मैं आप ही जैसे लोगों ने अफवाह फैला रखा है, सच्चाई कुछ पता नहीं है। मैंने कहा ये शिव क्या देता है, वो देता है, शिव देता है। मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी दासों पर झूठे आरोप लगाए गए सब झूठे आरोप आप लोगों ने, ऐसे में आप लोगों ने झूठी धारा लगाई है। एक भी साबित नहीं सब कोई भी कि हाँ जिस दासों की धारा लगाएगा वो सत्य है। पूरे भारतवर्ष में एक जगह बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने, आप लोग पास अधिकार है, जो भी धारा लिखते हैं कागज लिख के डाल दिया भाई, वहाँ पर कोर्ट में देखे धारा लगी, उस सबसे उसको सुनाएगा जजमेंट। लेकिन सच्चाई क्या है आप लोग जानते भी हैं। प्रियो, जब आप प्रभु को सुनेंगे ना इससे घबराएगा नहीं है। मैं इस बात का अनुभवी हूँ कि प्रभु ने मुझे हिम्मत दी है। मेरी घरों में घमंड नहीं करा, मैं बहुत क्लियर हूँ, प्रभु की दया है, उसका अनुग्रह है। बस यही प्रार्थना है प्रभु हम आपकी आवाज़ को सदा सुनते रहें, कभी भी हमसे आपकी आवाज़ अनसुनी न होने पाए, कभी हम धोखे में न जाए। आपकी आवाज़ को सुन करके जैसे आप कहते हैं वैसे हम करते चले जाए, क्योंकि हमें इस दुनिया पर हमारी नजर नहीं है, हमारी आंखें तो उस पर लगी हैं, हम उसको देख रहे हैं, उसको पाना चाहते हैं जिनको अभी तक हमारी आंखों ने नहीं देखा है। यस, जो हमारे कानून ने कानों ने नहीं सुना नहीं है, जो हमारे चित्त पर नहीं चढ़ रही, नहीं चढ़ी। उन चीजों को हम पाना चाहते हैं। यस, आमेन आमेन। यस, उसके समय उसके उचित पर चले, उसकी प्रभु एक दिन हमें आशीषित करेगा, उसके राज्य में सदा सर्वदा के लिए रहने पाएंगे। तो आशाई प्रार्थना छोड़ी स्वास्थ्य है ये तो अनुशंसा हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप नौकरी करने के पा रहे हैं, पिता ने आशीष दी, हमें तो चाहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपने हमें शैतान के बंधन से आजाद किया है, पाप के बंधन से आजाद किया है। प्रभु ने स्वर्गीय जीवन दिया है और एक दिन हम आपके राज्य में सदा सर्वदा के रहेंगे यदि हम आपके वचन पर इस संसार में चलते रहे, आपकी महिमा करते रहे। पिता नहीं प्रार्थना करते हर जीवन के लिए एक लोग हम जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपका नाम लेते हैं, आपके आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, तब आपकी आवाज़ को सुन करके आपके वचन को सुन करके वैसे अपने जीवन में चल सके प्रभु, और आपकी महिमा करना है ताकि हम सब तमाम लोग
जब आपका आगमन हो, बड़े आनंद से अपनी जगहों से खड़े होकर हम हालेलुया के नारे लगा सकें, आपका स्वागत कर सकें और आपके साथ सदा सर्वदा के आपके राज्य में जाने पाए। खुदा के नाम को धन्य करते हैं, आपकी पढ़ाई करते हैं। पक्के हुआ फिर से आपका सुनने का ईश्वर का अवसर ताकि अनुग्रह कराने हैं, आपको फजल बना रहे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। और समझेगा ऐसा एक संदेश आज जिसने कि वो यीशु मसीह था, ये आपने सुना, लेकिन वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना प्राण मरने तक देने के लिए तैयार हो गए थे और उनके विश्वास के शक्ति ने वहां ऐसा कार्य किया कि इतने 7 गुना तपाई हुई भट्टी की आग की शक्ति को नष्ट करना ये कोई मामूली काम नहीं था। जो डालने गए वो खुद चलकर मर गए, लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके साथ में वो था जिसको अग्नि पर शक्ति है। हालेलुया। और सारी सृष्टि का सृजनहार यीशु मसीह की वजह से और इन तीनों के विश्वास ने उनके संकट की आग को शांत कर दिया। हालेलुया। जितने भी लोग संकट की आग से जा रहे हैं उनको ध्यान रखना है, कोई भी आग, कोई भी संकट तुम्हें जलाएगा नहीं, तुम्हें झुलसाएगा नहीं, तुम्हारा सत्यानाश नहीं करेगा जब तक तुम विश्वास में स्थिर खड़े रहोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रार्थना विनती है, जैसे कि हामान ने यहूदियों को नाश करने का फरमान निकाला था, लेटर भेजा था पूरे उस प्रांत में, और लोग रो रहे थे क्योंकि उनका खात्मा होने वाला था। वैसे ही एक छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कोई संघी व्यक्ति है, लीडर है, कोई आरएसएस या फिर बीजेपी का, जिसने लिखित में और पूरा यूट्यूब में सब ये आया है कि 1 मार्च को एक गांव है रायपुर में जहां 4,500 मसीह लोग रहते हैं, उन पर गौवशी का यानी कि गाय काटने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ फतवा निकाला है कि सब के सब मारे जाए। घर में घुसो, हजारों के संख्या में लोग रास्ते पर उतरो, घर में घुसो, स्त्रियों को भ्रष्ट करो, बच्चों को मारो, काट डालो, जो कुछ करो। और ये सब ये अकेला आम इंसान या लीडर नहीं कह रहा है, उनका जो शंकराचार्य है उसने भी कल्याण कहा कि घर से बाहर निकलो और उनको मार दो, फांसी पर जाने के लिए तैयार हो, लेकिन उनको तुम मार कर पूरी तरह से गांव को नष्ट कर दो। अब हम चाहते हैं कि इस फरमान का कोई असर नहीं होगा उन लोगों पर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भयानक संकट की आगे अगर ये तुम्हारे हमारे खिलाफ में, कलीसिया के खिलाफ में होगा, कितने लोग यहाँ बचेंगे? हालेलुया। हमारे साथ में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का और दानियल का परमेश्वर है, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि ये जो व्यक्ति आदेश सोनी करके है, और ये कोई बाबा है जो शंकराचार्य का लोगों का सबसे बड़ा बाबा, इसने फतवा निकाला है। आज है 5 तारीख, 25 दिन बचे हैं। इस 25 दिन के अंदर देखो इनका हाल क्या होता है। यस, हालेलुया। परमेश्वर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को अगर इस तरह से छुड़ा सकता है, भूखे शेरों से छुड़ा सकता है दानियल को, तो ये कौन सा, इनकी सांसें एक पल में बंद हो सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हामान का क्या हाल होगा? बड़ा प्रभावित होकर राजा की मदद से यहूदियों को और मरदगी को नाश करने के लिए खंभा बनाया, फतवा निकाला, और खुद ही उनके परिवार से नाश हो गए। इनका हाल वही होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद पास्टर, बहुत आपकी गवाही लोगों के लिए प्रेरणादायक है, और परमेश्वर आपको और भी आशीषित करे। आपकी बंद कलीसिया प्रभु जल्दी ही शुरू करे। इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी सेवकाई बंद पड़ी है शुरू हो जाए, और लोग जो राह देख रहे हैं कि कब कलीसिया शुरू होगी, जो भी कागजात बनना है या जो भी परमिशन मिलने हैं उनके लिए कोशिश जारी है, और वो जल्दी परमिशन मिलने के लिए और कलीसिया फिर शुरू होने के लिए प्रार्थना में रखना, ताकि परमेश्वर की महिमा यूपी में हो जाए, और जो अद्भुत गवाही उनके जीवन में प्रभु ने दी है उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये गवाही के द्वारा कई सारे लोग उनके द्वारा उद्धार पाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
आई एम प्रेयरिंग